जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर मैं आ गया हूं। 11 तारीख की पहली शिफ्ट में जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 16 प्रश्न हमें मिल गए हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको उन सारे 16 प्रश्नों को बताऊंगा। साथ ही साथ गणित के भी काफ़ी प्रश्न मिल गए हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इन सभी के लिए मैं गौरव जी जो कि इटारसी से हैं, जिनका आज एग्ज़ाम था, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि पेपर का स्तर कैसा था। तो जो ज़्यादातर बच्चों ने बताया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जीएस का स्तर है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा सरल ना ज़्यादा कठिन। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश जीके के प्रश्न अधिक आए हैं। जो करंट अफेयर्स भी है जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वही आपका एग्जाम में पूछा गया है। गणित की अगर बात की जाए तो गणित का लेवल भी मैं इजी टू मॉडरेट में इजी की तरफ ही देखूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चैलेंजिंग प्रश्न यहाँ पर गणित में नहीं पूछे गए। अभी मैं अगला वीडियो डालूंगा, उसमें मेरे पास अभी 11-12 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो उन सभी को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो आपको गणित का लेवल भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के प्रश्न बच्चों को याद नहीं है, इसलिए इंग्लिश के बारे में कोई भी अभी रिव्यू सही मिला नहीं है। साइंस बच्चे हार्ड बता रहे हैं, इसलिए हार्ड बता रहे हैं क्योंकि जो रटी रटाई साइंस होती है, जो लूसेंट वगैरह में आती है, वैसे प्रश्न पूछे नहीं गए। फिजिक्स के प्रश्न आए हैं जो कि छोटे छोटे हैं, सरल सरल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए बच्चों को साइंस थोड़ा हार्ड लग रही है। ठीक है, हिंदी बहुत ही इजी लग रही है, बाकी चारों सब्जेक्ट की तुलना में बच्चों को हिंदी इजी लगी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका आज पेपर था या फिर शाम की शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप हमें अपने प्रश्न इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं 8839449109। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। अभी हमारे पास गणित के 10-11 सवाल हैं। अगर आपके पास और भी सवाल हों तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। इंग्लिश के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न हो वो आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बिना किसी देरी के सब पूरे प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न हमारे पास हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी या फिर इसको संस्कार धानी भी बोलते हैं, हमारा जबलपुर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको मिला? तो ये जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है ना 2020, ये एक शेफ है, ठीक है, विकास खन्ना, उनको दिया गया है। ये फीड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं। इन्होंने कोविड-19 की जो सिचुएशन जब चल रही थी पैंडेमिक, उस समय काफ़ी लोगों को मदद पहुंचाई, काफ़ी लोगों तक उन्होंने भोजन यानी भोज्य सामग्री पहुंचाई, इसलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 मिला है। इनके साथ 6 लोगों को और मतलब 5 अन्य लोगों को भी यह अवार्ड दिया गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी किताब भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अभी हाल ही में जो बुक लिखी है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ। द कॉलिजन ईयर्स 1996 से 2012 तक, ये जो उन्होंने, ये इनका बुक का नाम है। ठीक है, जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी हैं ये 13वें राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ इनको पिछले ही साल भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला प्रश्न था, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है? ये दोस्तों उस टॉपिक से प्रश्न आया है कि जो मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां हैं, ठीक है, उनके जन्म स्थान, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो श्योपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको एक बना दूंगा जिसमें 20-25 जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन पर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वह है। पांचवा प्रश्न ऐरण्य अभिलेख पर आया है। ऐरण्य अभिलेख हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सागर से कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ, वहाँ पर, ठीक है, बीना वाले मार्ग पर। तो वहाँ पर 3 मंदिर हैं, वाराह, विष्णु और नरसिंह मंदिर। तो ये विष्णु भगवान से रिलेटेड कोई प्रश्न वहाँ पर आया है, जो सही प्रश्न एग्जैक्ट गौरव जी को याद नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जल अधिवेशन पूछा गया कि राष्ट्रीय जल अधिवेशन कहाँ हुआ है, ये प्रश्न आया था आपका। तो राष्ट्रीय जल अधिवेशन 11 फरवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी
द्वारा स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय जल अधिवेशन, ये भोपाल में हुआ था। इसका जो टॉपिक था वो था राइट टू वाटर। इसमें जो हमारे जल पुरुष हैं राजेंद्र जी, उनकी जो संस्था है उसका काफ़ी योगदान था इस पूरे राष्ट्रीय जल अधिवेशन में। उनके साथ सम्मिलित रूप से ही राष्ट्रीय जल अधिवेशन किया गया था। अलग अलग सभी राज्यों के लोग आए थे। उनका मेन मकसद ये था कि किस तरीके से सभी लोगों के पास जल की आपूर्ति हो। ठीक है, अगला प्रश्न प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर था। कैसा प्रश्न था ये नहीं मिल पाया। ठीक है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बता दूं कि बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन इससे सैंक्शन होता है। ये प्रश्न एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूछा गया। चूंकि यह जो योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर है, आप आत्मनिर्भर भारत अभियान को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उससे जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं भी हैं जो आगे के पेपर में आपको आ सकती हैं। NH-44 का पूर्व नाम क्या था? तो NH-44 का पहले नाम NH-7 था। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। सांची के स्तूप पर एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपका मोदी जी की बैठक को लेकर आया था कि मोदी जी की कोई विशेष बैठक कहाँ पर हुई है। एक प्रश्न आपका कोविड-19 को लेकर आया था। ठीक है, तो कोविड-19 को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न थे। लोक नृत्य पर एक प्रश्न आया। लोक नृत्य का नाम क्या था वो थोड़ा याद नहीं रहा। ठीक है, एकलव्य अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश के अवार्ड है। ठीक है, 14 लोगों को दिया गया। ठीक है, विक्रम अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है ऐसे पूछा गया तो 10 खिलाड़ियों को दिया गया। और अब इसमें थोड़ा चेंज होने वाला है, अब से ये 12 खिलाड़ियों को दिया जाने लगेगा। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपसे शायद पूछा गया होगा। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से भिन्न को पहचानिए, जो अलग है उसको पहचानिए। भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर। तो यहाँ पर हमको पता है कि भिंड, मुरैना और श्योपुर ये तीनों ही आपके चंबल संभाग में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? ये तीनों आपके चंबल संभाग में आते हैं। दतिया आपका चंबल संभाग में नहीं आता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दतिया। ठीक है, अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय कथक केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय कथक केंद्र अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था उसका, पिछले साल, तो वो दिल्ली में हुआ था। तो आपका ये प्रश्न आ गया। यानी कि राष्ट्रीय स्तर के भी करंट अफेयर्स थोड़े बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स में ये नहीं सोचा गया है कि कहाँ से पूछना है। ठीक है, जबकि आपकी बाकी जीएस जो है वो आपकी MP से पूछी गई है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपका पेपर जब भी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे 8839449109 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्रश्न भेज सकते हैं। अगर आपके पास गणित के प्रश्न हैं तो मैं गणित के पूरे 20 प्रश्न इकट्ठे हो जाएं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय माता दी।